नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं निध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् असाध्य आचार्य श्री कुंद नामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, बड़ी सुंदर अपूर्व रचना है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा यहाँ चल रही है बहुत लंबे समय से। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, कैसा होता है सम्यक दृष्टियों का जीवन, कैसा होता है सम्यक दृष्टियों का चिंतन, कैसी होती है सम्यक दृष्टि जैसी सोच। माने सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार के होते हैं, वो चर्चाएं यहाँ चल रही है। देखिए प्रकरण जो चल रहा है उस प्रकरण से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। और कल हमने जो चर्चाएं देखी थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आखिर करता है या भोगता है। और बहुत सरल शब्दों में कह दिया, सम्यक दृष्टि न तो पर का करता है और न ही पर पदार्थों का भोगता है। सम्यक दृष्टि जीव पर का करता भी नहीं है और पर का भोगता भी नहीं है। पर पदार्थों का कर्ता और भोगता दोनों ही नहीं है। गजब हो गई भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पर का करता भी नहीं और पर का भोगता भी नहीं कि हाँ, तो किसका करता है और किसका भोगता है, चर्चा आज अपन यहाँ करने वाले हैं। पर का करता नहीं है, राग का करता नहीं है, विकार का करता नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो पुण्य पाप के भावों का भी करता नहीं है। वाह क्या बात करें। पर के कर्ता धर्तापन का कहाँ सवाल है। सम्यक दृष्टि जीव तो पुण्य पाप का भी करता नहीं है, कर्म का भी करता नहीं है। और कैसे कर्ता बने। दो वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता कैसे हो सकती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। दो वस्तुओं में परस्पर में हस्तक्षेप नहीं होता, ये वस्तु स्वरूप है। वाह। जिसके हृदय में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव होता है, पर के कर्तृत्व और पर के भोक्तृत्व का भाव जिसके हृदय में होता है, वो ज्ञानी नहीं होता, वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके हृदय में पर के कर्तृत्व और पर के भोक्तृत्व का भाव नहीं होता। ये बड़ा बंध की रीति भी बतला दी थी कि कर्ता भोक्तापन का जो परिणाम है वही बंधन है। ओह, जो बंधन है वो कर्ता भोक्तापन के परिणाम से है। जो बंधन है वो कर्तृत्व भाव में है, जो बंधन है वो भोक्तृत्व भाव में है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मेरा ऐसा करने की प्लानिंग है। ये जो करने के भाव हैं इन्हें कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि। जो करने के भाव हैं वे कर्तृत्व बुद्धि कहलाते हैं, कर्तापन की बुद्धि है। देखिए 87 नंबर पेज पर इसी चर्चा को बड़े सुंदर ढंग से और आगे उठाया है और आगे बढ़ाया है। 87 नंबर पेज, सेकंड पैराग्राफ है ऊपर से। सम्यक दृष्टि जीव को
यह दृढ़ श्रद्धान होता है। ओह, सम्यक दृष्टि जीव का सोच चिंतन परिणति की बात कर रहे हैं यहाँ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को दृढ़ श्रद्धान होता है। क्या दृढ़ श्रद्धान होता है? सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान क्या है? सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता क्या है? सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता रहता है आखिर? ये देखिए जरा क्या कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है। वाह, सम्यक दृष्टि जीव को ये श्रद्धा है जिसका जो गुण है, जिस द्रव्य का जो गुण है वो उसी में रहता है। कितने सुंदर भेद विज्ञान की बातें कह रहे हैं, अद्भुत बातें हैं। कुछ शब्दावली बहुत सरल है, बातें बहुत गंभीर हैं, बहुत गहन मर्म छिपे हुए हैं, चिंतन मंथन की अपेक्षा रखते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण, जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है, जिस द्रव्य का जो गुण है, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह उसका, देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है। माने द्रव्य का गुण उसी में रहता है, द्रव्य का जो स्वभाव है वो उसका उसी में रहता है। द्रव्य परिणमनशील है, द्रव्य परिणमनशील है, अतः प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति माने पर्याय या अवस्था का ही कर्ता और भोक्ता है। द्रव्य परिणमनशील है, इसका मतलब वो किसका कर्ता और भोक्ता है? द्रव्य परिणमनशील है इसलिए वो अपनी क्रिया का करता है, अपनी परिणति का करता है, अपने परिणमन का करता है। द्रव्य पर का कर्ता नहीं होता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। देखो मैं सीधी सीधी सी बात कहता हूँ आपको, मोटे मोटे उदाहरण से बात करता हूँ। हमारे बहुत सारे सरल साधारण लोग भी हैं सब। देखिए, चक्षु इंद्री का काम कर्णेंद्री कर सकती है क्या? कर्णेंद्री का काम स्पर्शन इंद्री कर सकती है क्या? स्पर्शन इंद्री का काम घ्राणेंद्री कर सकती है क्या? क्या सोचिए जरा। रसना इंद्री का काम चक्षु इंद्री कर सकती है क्या? बोलो, कितना सरल शब्दों में ये बात स्पष्ट हो गई। एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, एक का काम दूसरा नहीं कर सकता। ये तो मोटे मोटे उदाहरण से समझ में आ रही है भाई साहब बात। अभी बातें तो बहुत गंभीर है लेकिन मोटा मोटा तो समझ में आवे। गेहूं के आटे से बेसन की सब्जी नहीं बन सकती। गेहूं के आटे से, गेहूं का आटा गेहूं का काम करेगा, बेसन का आटा बेसन का काम करेगा। घर में किचन में यदि नमक खत्म हो गया हो तो बूरे से काम चला लेंगे क्या? चल जाएगा। बूरा खत्म हो गया हो तो क्या नमक से काम चलाया जा सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नेट इश्यू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या सोच, मतलब जो बात कही जा रही है उस बात की गंभीरता को समझिए थोड़ा सा कि यहाँ क्या बात कही जा रही है। ये जो प्रकरण कह रहे हैं, इस प्रकरण को एक बार मोटा मोटा अपन समझने की चेष्टा करें। एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता, एक वस्तु दूसरे वस्तु का काम नहीं कर सकती। हमारी गाड़ी यदि पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है और वो ये कहता है कि भाऊजी डीजल है, डीजल डाल दूं क्या? सस्ता मिल जाएगा, थोड़ा सा 5 रुपये सस्ता दे दूंगा, तो पेट्रोल की जगह डीजल से काम चल जाएगा। गाड़ी खराब हो जाएगी। पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाला जा सकता है, डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डाला जा सकता है। क्या एक का काम दूसरा नहीं कर सकता है, यहाँ समझा रहे हैं। अब वस्तुएं कितनी हैं और वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इस बात को थोड़ा गंभीरता से विचार करके समझ लीजिए। विचार करके समझ लीजिए आप, वस्तुएं कितनी हैं। लाइट का काम पंखा नहीं कर सकता है, पंखे का काम एसी नहीं कर सकता है, एसी का काम सोफा नहीं कर सकता है, सोफे का काम गाड़ी नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हैं, कहा जा रहा है
ये बहुत मोटा मोटे स्थूल उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक वस्तु का काम दूसरी वस्तु नहीं करती है। अब समझिए जरा इसी प्रकरण को कुछ और गहराई से। अब चलिए और अंदर, ब्रेक का काम एक्सीलेटर नहीं करता, एक्सीलेटर नहीं करता। ब्रेक का काम एक्सीलेटर नहीं करता। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पांव यदि डर जाए, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फोटो खींचो तो पता नहीं लगे आपको। आंखों से देखने पर कंफ्यूज हो जाए, पैर को पता है कि किधर ब्रेक है और किधर एक्सीलेटर है, बराबर पता है हमारे को। क्या माने बहुत बहुत बातें हैं। अभी और बारीकी में जाकर के देखिए तो हम ये कह सकते हैं एक एक परमाणु परमाणु अपना अपना काम कर रहा है। ओहो, क्या बताएं भाई साहब। अभी तक एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य की चर्चा चल रही थी, अब ये कह रहे हैं परमाणु परमाणु अपना काम कर रहे हैं। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या गजब की बातें हैं भाई साहब। कर्ता ने धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो पंक्तियाँ हैं दादा की महावीर वंदना की, महावीर वंदना में लिखी है उन्होंने लिखी है। कहाँ से चालू होती है पंक्तियाँ ये नहीं, जो 4 लाइनों का एक ग्रुप है ना, अणु अणु की चर्चा की है उसमें। हाथ जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। सुनिए लाइनें, किसने बताया? महावीर भगवान ने बतलाया। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जिसने बताया जगत को, क्या क्या जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक कण स्वाधीन है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता ने धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कर्ता ने धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। दांत का काम जीभ नहीं करती, जीभ का काम दांत नहीं करते। क्या स्वरूप है ये वस्तु स्वरूप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ। जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है। द्रव्य परिणमनशील है। लिखिए जरा अपनी पुस्तकों में, द्रव्य परिणमनशील है, अतः प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति पर्याय या अवस्था का ही कर्ता और भोक्ता है। द्रव्य का चूंकि परिणमन हो रहा है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का करता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का भोगता है। द्रव्य अपने परिणमन का करता है, द्रव्य अपने ही परिणमन का भोगता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का करता एवं भोगता नहीं है। कौन द्रव्य किसी दूसरे की पर्याय को भोगे? एक व्यक्ति ने गुस्सा किया, अरे जबरदस्ती इसके गुस्से को हमें भोगना पड़ रहा है। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने किसी को डांटा, तो जिसने गुस्सा किया उस गुस्से को भोगा किसने? पिताजी ने डांटा तो भोगा किसने? कि बच्चे ने। सही है ना? ऐसा ही है ना? पिताजी के गुस्से को बच्चे भोगते हैं। गुस्सा आ गया, उन्होंने लगाए चांटे खींच के, भोगा किसने? कि बच्चे ने। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं उस क्रोध के परिणाम को भोगने वाले कोई और नहीं होते, उस क्रोध के परिणाम को भोगने वाले स्वयं होते हैं। राग के परिणाम को भोगने वाला स्वयं है, परद्रव्य नहीं भोगता है, दूसरा नहीं भोगता है। भाई साहब लगता कैसा है? इन्होंने किया, इन्होंने भोग लिया। ऐसे ऐसी कहावतें चलती है, ऐसे प्रसिद्ध कथन चलते हैं जगत में, घर गृहस्थी में, लोगों के बीच में। इनकी करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे हैं। क्या? उनकी करनी का फल इन्हें भोगना पड़ रहा है। अरे वो कर लेकर के, अरे कर्जा ले लेकर के उन्होंने इतना चढ़ा लिया और हम क्या करें, हमें भोगना पड़ रहा है। क्या?
ओहो क्या कहे भाई साहब। शत्रु कहते हैं, शत्रु नीतिकार न्याय शास्त्रों में ऐसे पिता को शत्रु कह करके पुकारा है। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु च व्यभिचारिणी। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु च व्यभिचारिणी। और रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु च पंडिता। क्या नीतिकारों का श्लोक है, क्या लिखा है वापस बोलता हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक है, बचपन में याद किए। क्या कहा? ऋण करता पिता शत्रु, अर्थ समझ में आ गया होगा। वो पिता शत्रु है जो कर्जा ले लेकर के मर जाए बिना चुकाए, अब बच्चे बेचारे रोते रहेंगे। ऋण करता पिता शत्रु और माता शत्रु च व्यभिचारिणी। और व्यभिचारिणी माता शत्रु है, दुश्मन है। क्या सुनाते रहेंगे, दिन सुनता रहेगा माँ की वजह से, पता नहीं। तो माता शत्रु च व्यभिचारिणी। और रूपवती भार्या शत्रु, सुंदर पत्नियां शत्रु है। लो दिन भर माथा ही खटकता रहेगा, पता नहीं किसी से हंस करके बात कर ले तो ये टेंशन में जीता है। तो रूपवती भार्या शत्रु। और पुत्र कौन शत्रु है? पुत्र च अपंडिता, जो मूर्ख है, जो अपंडित है, जो विद्वान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो समझदार नहीं है, ऐसा पुत्र शत्रु है, दुश्मन है। क्या पूरे दुनिया भर में ये नीतिकार कह रहे हैं जो बातें मैं कह रहा हूं आपको। और नीतिकारों की बातें आप जानते हैं, नीतिकारों की बातें पूरी दुनिया पर लागू होती है। नीतिकारों की बातें पूरी सृष्टि पर लागू होती है। नीतिकारों की बातें जैन अजैन बालक वृद्ध ऐसे ऐसे अपेक्षा नहीं रखती है। क्या प्रियंक जी साहब क्या कह रहे हैं, देखो जरा, सम्यक दृष्टि के बारे में कह रहे हैं। अरे कौन किसे भोगता है, कौन किसका शत्रु है? अपनी विकार अपना शत्रु है, अपनी खोटी परिणति अपनी शत्रु है, अपना राग अपना विभाव अपनी कषाएं, अपनी खोटी परिणति अपनी मिथ्या मान्यता, ये अपना शत्रु है। उसके बारे में कह रहे हैं यहाँ, कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का, कोई द्रव्य, तीसरी लाइन है यहाँ, कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। क्या है? आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा भाव रूप है। ओहो क्या कह रहे हैं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ये भाव रूप है, सद्भाव रूप है, अस्तित्व रूप है। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। ये बड़ा गजब का स्वरूप है। वस्तु अपने चौके में रहती है, अपने चौके का उल्लंघन नहीं करती। चौका जानते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन्हें कहते हैं चौका, इन्हें कहते हैं चतुष्टय, इन्हें कहते हैं स्व चतुष्टय। वस्तु अपने स्व चतुष्टय का उल्लंघन नहीं करती, वस्तु अपने चौके का उल्लंघन नहीं करती। बहुत सुंदर वाक्य है, शायद लालचंद भाई का वाक्य है, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। क्या प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु का नाम प्रमाण है। ये प्रमाण है, ये भाई साहब वस्तु प्रमाण स्वरूप। वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवई वस्तु एक कंसम दो ही निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। माइल्य धवल आचार्य की गाथा है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की। ये कहते हैं वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवई वस्तु एक अंशम जम दो ही निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। वस्तु प्रमाण का विषय है, वस्तु प्रमाण स्वरूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु का स्वरूप है। ये चौका है वस्तु का, और चौके से बाहर निकले नहीं कि मर्यादा भंग हो गई। वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती, इसलिए प्रत्येक वस्तु मर्यादा पुरुषोत्तम है। वस्तु अपनी मर्यादा में रहती है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती है। मर्यादा का उल्लंघन किया और रावण जैसे उठा करके ले जाएंगे। सीता ने क्या किया? लक्ष्मण खींच करके गए थे रेखा, ऐसा देखा है सबने टीवी की स्क्रीन पर। लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे और कहा उल्लंघन मत करना, और रेखा का, सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन किया और रावण जैसे कई बैठे हुए हैं। क्या
बोलो, तो उल्लंघन मत करना है इसका कभी भी। हाँ, वस्तु का उल्लंघन, वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती ही नहीं है। यही तो कारण है कि वस्तु का कभी नाश नहीं होता। यही तो कारण है कि वस्तु के कभी टुकड़े नहीं होते। यही तो कारण है कि वस्तु का कभी विनाश नहीं होता। वस्तु अविनाशी है, वस्तु अनादि अनंत है। ये वस्तु स्वरूप है जो अनादि अनंतता का द्योतक है। राग द्वेष का अभाव हो जाता है इस वस्तु स्वरूप को जानने से। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। आगे क्या कहा, यह आत्मा अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और भाव की अपेक्षा भाव रूप है। वस्तु कैसी है? भाव रूप है, सद्भाव रूप है। क्या? अपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य जो चेतन अचेतन अनंत पदार्थ हैं, अपने आत्मा के अतिरिक्त, एक एक शब्द देखिए बड़ा गजब स्वरूप। भाव रूप है मतलब अस्थि रूप है, अस्तित्व है। भाव रूप है मतलब सत्ता रूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भाव रूप है मतलब सत्ता रूप है। मतलब सत्ता में चार बातें गर्भित होती है, ये कहना चाह रहे हैं। अभी मैं पूरा एक प्रवचन कर सकता हूँ इसके ऊपर, कम से कम पौन घंटे 1 घंटे का प्रवचन चाहिए। पहले किए हैं मैंने कई जगह पर, आपके मुंबई में अध्यात्म स्टडी में किए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप, शायद पता नहीं रिकॉर्डिंग कहीं ऑडियो मिल जाए तो मिल जाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्टय, ये क्या स्वरूप है? इसके बिना वस्तु नहीं होती। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना वस्तु नहीं होती। दुनिया की हर चीज में चार बातें लागू होगी। सुन लो 2-5 मिनट चर्चा। दुनिया की किसी भी चर्चा को कीजिए, कोई भी चर्चा हो, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी न्यूज हो, कोई भी खबर हो, चार चीजें चाहिए भैया। द्रव्य वस्तु, क्षेत्र प्लेस जगह है, काल टाइम पीरियड, और भाव कारण क्यों कैसे। इसको 4 क अक्षरों से पुकारते हैं हम। नए चक्र में जब इस विषय को पढ़ाते हैं तो हम 4 क और 4 अ अलग अलग अक्षर देते हैं। सुनना जरा, 4 क कौन, सबसे पहले द्रव्य है ना देवीलाल जी, महावीर जी साहब, सबसे पहले द्रव्य है ना, तो कौन, फिर कहाँ, कब और कैसे। कौन द्रव्य, कहाँ क्षेत्र, कब काल और कैसे ये भाव। कौन, कहाँ, कब और कैसे। अरे आपको पता है उनकी डेथ हो गई, किनकी? पहला प्रश्न, कौन, किसकी डेथ हो गई? आपको पता है उनका एक्सीडेंट हो गया? आपको पता है उनके साथ में क्या हुआ? किनके साथ में? कौन, किनकी बात कर रहे हो? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ हो गया? कौन? हमने बतला दिया, रामलाल जी। तो कहाँ हो गया? कि जौहरी बाजार में। कब हो गया? सुबह तो आए थे प्रवचन में कि दोपहर में। काल। कैसे हो गया? कि रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने टक्कर मार दी। कैसे, कौन, कहाँ, कब, कैसे। 4 बातें चाहिए भाई साहब, 4 बातें हर फील्ड में। किसी का डेथ, किसी की एक्सीडेंट। मैं इसको इतना समझा सकता हूं कि अभी द्रव्य, मैं कह रहा हूं ना आपको, इतने उदाहरणों से समझाऊं कि आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ में आ जाए। हर वस्तु में लागू होता है। जैसे आत्मा एक वस्तु है, आत्मा एक वस्तु है, ऐसी बात करो अशोक लुवाड़िया जी साहब। आत्मा एक वस्तु है और इस वस्तु में द्रव्य, ये तो द्रव्य हो गया। कोई एरिया तो होगा आत्मा का, यहाँ है ना आत्मा का एरिया। क्या बात कर रहे हो? आत्मा का जो असंख्यात प्रदेश है यह आत्मा का एरिया है। आत्मा का टाइम पीरियड है, अनादिकाल से अनंत काल तक, और उसके जो गुण धर्म है ये उसका भाव है। कैसा है आत्मा? ज्ञान दर्शन वाला, सुख वीर्य वाला, शक्तियों वाला, अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, ये उसका भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये वस्तु के स्वचतुष्टय हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से चर्चा की कि हमने कहा भाई साहब आपसे वो मिलना चाहते हैं, ज्ञाता जी आपसे वो मिलना चाहते हैं। आपने तुरंत प्रश्न किया कि कौन मिलना चाहते हैं? कौन मिलना चाहते हैं? प्रियंक जी ध्यान होगा, नए चक्र का ये प्रकरण द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को पढ़ाते समय पढ़ाते हैं। कौन कौन मिलना चाहते हैं? पता है जवाब क्या दिया? बंध्या का बेटा।
बांझ का बेटा आपसे मिलना चाहता है। आप मुस्कुरा करके कहेंगे यार क्या मजाक समझ रहे, मजाक कर, मतलब मजाक कर रहे हो, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, वो कैसे कैसे मिलने की बात करें। इसका मतलब अस्तित्व के लिए उसकी सत्ता, द्रव्य पदार्थ होना जरूरी है। ये द्रव्य की बात हो गई। अच्छा, जिनका द्रव्य से अस्तित्व है उनकी बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं। आपने पूछा कौन मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा भैया भैया सुनो सुनो, क्या वो जो है ना सिमंदर भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप कहोगे यार क्या मजाक कर रखी है, सिमंदर भगवान इस क्षेत्र में कहाँ है, सिमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में है, हम कहाँ उनसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सिमंदर भगवान से, इस क्षेत्र में होना चाहिए। देखो द्रव्य तो है, अस्तित्व तो है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। माने जब तक द्रव्य के साथ साथ में क्षेत्र नक्की नहीं हो तब तक आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे आपको मिलना है या नहीं मिलना है। चलिए कोई बात नहीं, इसी क्षेत्र वालों की बात कर लेते हैं जिनका इस क्षेत्र में अस्तित्व है, अस्तित्व था। चलिए बात करते हैं हम कुंद कुंदाचार्य देव की। वो तो भरत क्षेत्र के हैं। कुंद कुंदाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप कहेंगे अरे भैया कुंद कुंदाचार्य इस काल में नहीं है, कुंद कुंदाचार्य देव 2000 साल पहले हुए हैं। इसका मतलब काल भी ये चाहिए, द्रव्य हो गया, क्षेत्र भरत ही हो गया, काल भी यही चाहिए, इस काल में वर्तमान में मौजूद होने चाहिए। और यदि द्रव्य की बात भी करो, क्षेत्र भी हो, काल भी हो, तो भी आप ये सोचते हो कि भाव क्या है, प्रयोजन क्या है, वो बताओ। एकदम अचानक दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया और आकर के कहा क्यों रे संजीव जी अभी अभी नीचे एक लेटर आया है, वो नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार गजब भाई साहब। बोले माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तू मैं ही मिला तेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या? क्यों? क्योंकि द्रव्य तो है, क्षेत्र भी है, हमारे भारत के ही हैं, वर्तमान में हैं भी और पद पर भी मौजूद हैं, काल भी है, लेकिन आखिर उनको मुझसे क्या काम हो सकता है, आखिर क्यों, आखिर कैसे, आखिर क्या प्रयोजन है, आखिर क्या भाव है, सोचना जरा। मैंने कहने का अभिप्राय यह है कि द्रव्य, क्षेत्र और काल, भाव चारों ही चाहिए। समझ में आ गई कि और समझाऊं क्या? और समझाऊं? और सुन लो चलो। शिविर लगाया है, शिविर लगाया है, किसने लगाया है, कहाँ लगाया है, कब लगाया है, किस चीज का शिविर लगाया है? 4 बातें हो गई ना। किसने लगाया है? द्रव्य। कहाँ लगाया है? शिखर जी में, जयपुर में। क्षेत्र कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? काल। काय का शिविर है? शिक्षण शिविर है कि नेत्र चिकित्सा शिविर है कि वकालत का शिविर है? बोलो। कि चेकअप का शिविर है? किस चीज का शिविर है? ये भाव। 4 बातों के बिना कोई बात नहीं होती क्या? ये चौकड़ी जरूरी है भाई साहब। आपके यहाँ शादी के कार्ड आते हैं ना, अंतिम बात कह के बढ़ता हूँ आगे, बहुत समझा सकता हूँ और कई उदाहरणों से। आपके घर में शादी के कार्ड आते हैं तो उसमें 4 बातें छपी होती है। एक होता है नाम। क्या आप कल्पना करो उस शादी के कार्ड में से सारी बातें छपी हुई हो और सिर्फ एक बात माइनस हो जाए। कौन सी बात? जगह नहीं है उसमें लिखी हुई, जगह छपने से रह गई, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। अब जगह रह गई तो क्या होगा बोलो? कार्ड दे करके जा रहे थे और हमने तुरंत खोल करके देखा, अरे भाई साहब इसमें जगह तो लिखी नहीं है, आना कहाँ है? द्रव्य था, काल था, भाव था, सब कुछ था, लेकिन जगह नहीं थी। हमने कहा यार भाई साहब आप कार्ड दे करके तो जा रहे हो, आना कहाँ है? जगह तो। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, जहां आप कहो वहां। क्या बोलो चलेगा ऐसा? बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब ऐसा चलेगा? कार्ड भेजें और उसमें जगह नहीं हो। अच्छा जगह लिखी हुई हो, अब कल्पना करो जगह लिखी है और तारीख नहीं लिखी हुई, समय नहीं लिखा हुआ, क्या होगा? काल नहीं है, द्रव्य है, क्षेत्र है, क्षेत्र भी है लेकिन काल नहीं है, टाइम नहीं है। आना कौन सी तारीख को है? सब हमारे यहाँ शादी है, जयपुर के अंदर आयोजन रखा है और बेटे की शादी है और आपको जरूर आना है, लेकिन कब?
काल जरूरी है, डेट जरूर। अरे हमने यदि काल के लिए पूछा तो सामने वाले ने पलट करके कहा पंडित जी आप भी गजब करते हो, आपके लिए तो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आओ। ऐसा चलता है? काल लिखा होना चाहिए भाई साहब। क्या हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, योगेश जी एडवोकेट साहब क्या कहते हैं, पंडित जी आना हमारे यहाँ। क्या योगेश जी साहब कहाँ से हैं आप? आना हमारे यहाँ पंडित जी। हमने कहा ठीक है साहब आएंगे। और पंडित जी हमने आपको कहा था आने के लिए, फिर आप आए ही नहीं। क्या? तो हमने कहा जैसे आपने बुलाया था वैसे हम आ गए। आपने बताया था कितनी तारीख को आना है, आपने बताया था कौन सी जगह पर आना है, आपने न एड्रेस दिया, न आपने हमारे को टाइम बतलाया, न तारीख बतलाई, आपने कहा आना, हमने कहा आएंगे। वही बात। क्या बुलाने वाला व्यक्ति बुलाने वालों को टाइम बतलाता है, समय बतलाता है, प्रयोजन बतलाता है, नक्की करता है हर चीज। ऐसे थोड़ी ना होता है हवा में आपने कह दिया साहब रन्नौत पधारना, कि हमने कहा आएंगे साहब जरूर आएंगे। फिर आप मिले 4 साल बाद में, आपने कहा पंडित जी आपने एक बार कही थी आने के लिए, फिर आप आए ही नहीं। गजब हो गई भैया, कब आने के लिए कही थी हमने? कि नहीं आपने कही थी, बिल्कुल कही थी साहब आपने। भैया ये 4 बातें चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, और वस्तु इन 4 के बिना नहीं होती। यहां तो ये समझाया जा रहा है, यहां तो वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। भाई साहब कहानियों में उलझ करके मत रह जाना, किस्सों प्रसंगों उदाहरणों में उलझ करके मत रह जाना। वस्तु स्वरूप बतलाया जा रहा है। द्रव्य में द्रव्यपना यदि ना हो ऐसा होता नहीं है, क्षेत्र नहीं हो उसका ऐसा होता नहीं है, वस्तु में उसका कालपना नहीं हो, टाइम नहीं हो, भाव नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। क्या बोलो? विवेक जी सही कह रहे हैं, कोविड में इसी तरह के कार्ड आए हैं। व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दिया, आना क्या आएंगे सब, बस ऐसे ही चले हैं सब। कितने आयोजन इसी तरह से अपन लोगों ने निपटाए हैं कोविड के पीरियड में। देखिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये स्वचतुष्टय है, और अपने आत्मा के अतिरिक्त, लाइन देखना 5वीं लाइन इस पैराग्राफ की जहां प्रकरण चल रहा है, क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा के अतिरिक्त, अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो, आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो चेतन अचेतन अनंत पदार्थ हैं। ओहो, आत्मा के अतिरिक्त चेतन अचेतन जो अन्य अनंत पदार्थ हैं, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभाव स्वरूप है। बोलो क्या कह रहे हैं? मेरे आत्मा की अपेक्षा जगत के जितने अन्य चेतन हैं, और मेरे आत्मा की अपेक्षा जगत के जितने अचेतन हैं, वे सब मुझसे भिन्न हैं, वो सब अभाव स्वरूप है, उनका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात कही जा रही है? चेतन अचेतन सारे पदार्थ ये मेरे से अभाव स्वरूप है। प्रकरण थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा सा गंभीर है, हंसी मजाक जैसी चर्चाएं नहीं है, इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता होगा ये क्या बातें चल रही है भाई साहब। क्या ये बातें तो ऊपर ऊपर से चल रही है, ऊपर से निकल रही है भाई साहब ये बातें तो। क्या कह रहे हैं भाई? उपयोग एकाग्र करके समझना, इनसे अपना ही प्रयोजन भाषित होता है। अपने आप को समझने के लिए ये सारी बातें, इसलिए वे ज्ञानी अपने आप को ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि राग द्वेषी भाव कर्म तथा शरीर आदि 9 कर्म से नितांत भिन्न अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि का चिंतन ऐसा चलता है, नितांत भिन्न अनुभव करता है सम्यक दृष्टि जीव। क्या सम्यक दृष्टि जीव नितांत अनुभव, भिन्न अनुभव करता है। मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, मैं भाव कर्म से भिन्न हूँ, मैं 9 कर्म से भिन्न हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से मैं अत्यंत 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 भिन्न स्वभावी हूँ। मैं अत्यंत भिन्न न्यारा निराला तत्व हूँ। द्रव्य कर्म पुद्गल हैं, भाव कर्म विभाव हैं, 9 कर्म शरीर आदि हैं। इन सब से मैं भिन्न न्यारा निराला तत्व हूँ। सम्यक दृष्टि का विचार ऐसा चलता है, उसका चिंतन ऐसा चलता है। ये वेद विज्ञान की धारा सम्यक दृष्टियों के अंदर में बहती है। इसलिए सुनिए, लोग
बात करते हैं तोड़ फोड़ की, लोग बात करते हैं वास्तु की, बहुत सारी बातें करते हैं। रमेश जी भंडारी जी साहब क्या कह रहे हैं, वास्तु की लोग बहुत बातें करते हैं। ये कहते हैं भैया ये वास्तु ऐसा, ये दरवाज़ा इधर, ये ऐसा, ये खिड़की इधर निकल जाएगी तो कल्याण हो जाएगा हमारा, ये दीवार यदि यहाँ खड़ी होगी तो हमारा भला हो जाएगा, इसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। करता धरता समझते हैं ना अपन उस दीवार को, उस खिड़की दरवाजे को। लेकिन जनवाणी ये कह रही है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या है, ये है नौकर्म। क्या है नौकर्म? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इनको सबको नौकर्म मानता है। किनको? शरीर, कपड़े, घर गृहस्थी परिवार, इन सबको वो नौकर्म मानता है। क्या ये सब नौकर्म है? और वो ये कहता है कि जो द्रव्य कर्म होते हैं ना, जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र हैं, ये द्रव्य कर्म भी मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। नहीं समझ में आई होगी बात। द्रव्य कर्म भी जब मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो नौ कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बात समझ में आई क्या? द्रव्य कर्म तो बिल्कुल पास में है और नौ कर्म तो बहुत दूर है। नौ कर्म तो चौड़े ही पराया दिखाई दे रहा है और द्रव्य कर्म तो मेरे किए हुए हैं। जब द्रव्य कर्म कुछ मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, जब द्रव्य कर्म मेरा बिगाड़ता नहीं है, जब द्रव्य कर्म मेरा अहित करता नहीं है, जब द्रव्य कर्म मेरा बुरा कर सकता नहीं है, तो ये नौ कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या बोलो? इसलिए भैया ये जो वास्तु है, वास्तु जानते हैं आप? प्रसंग उठ गया वास्तु का। वास्तु शब्द का सबसे पुराना प्राचीन प्रयोग यदि किसी के द्वारा किया है तो कुंदाचार्य देव के प्रवचन सार ग्रंथ में हुआ है। वास्तु क्या? वास्तु कितना पुराना शब्द है और वो वहाँ वास्तु शब्द का प्रयोग कुंदाचार्य देव ने, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में द्रव्य का वास्तु, ओहो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। द्रव्य का वास्तु, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? द्रव्य का वास्तु, अरे बिल्डिंग के वास्तु की बात नहीं है, जमीन के वास्तु की बात नहीं है, यहाँ तो द्रव्य के वास्तु की चर्चा चल रही है। अरे अपने वास्तु को देखिए, क्या द्रव्य के वास्तु को देखिए थोड़ा सा। क्या वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का जो स्वचतुष्टय है, वो द्रव्य का वास्तु है। चर्चा चलती है यहाँ, तो वो मूल चर्चा है, उसे बतला रहे हैं यहाँ। कह रहे हैं द्रव्य कर्म हो, ज्ञानावरणादि ये तो है द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि ये कहलाते हैं भाव कर्म, और इसके अलावा जो शरीर आदि हैं, घर बार महल मकान आदि, इन सबको कह देते हैं अपन नौ कर्म। क्या द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि हैं, भाव कर्म राग द्वेष आदि हैं, और नौ कर्म वो भिन्न पदार्थ हैं। मैं कभी ऐसा कहता हूँ, राग द्वेष आदि भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधते हैं, द्रव्य कर्म बंधने पर उदय में आते हैं तो नौ कर्म मिलते हैं। नौ कर्म मिलते हैं तो उनमें ये जीव राग द्वेष करके भाव कर्म करता है तो द्रव्य कर्म फिर बंध जाते हैं। ऐसा ट्रायंगल बन जाता है, ऐसा तीन तीन बन जाएंगे ऐसे ट्रायंगल, तीन हिस्से। इसमें द्रव्य कर्म थे, उसका फल मिला तो ये नौ कर्म मिल गए, संयोग मिल गए। ये जो नौ कर्म मिले थे उनमें राग द्वेष किए, दैट इज भाव कर्म। ये जो भाव कर्म थे इसके कारण द्रव्य कर्म बंध गए। ये जो द्रव्य कर्म थे, इन द्रव्य कर्म के फल में नौ कर्म आ गए। ये नौ कर्म थे, उनमें राग द्वेष किया, ये भाव कर्म हो गए। ये सर्कल चलता रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दिखती है यहाँ नौ कर्म में। मेरे अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में है, यूट्यूब पर अद्भुत कर्म सिद्धांत के नाम से ही 10 प्रवचन हैं, सुने होंगे आप लोगों ने। मैंने उन्हें एक्स्ट्रा फोटो और प्रिंट आउट ऐसा कह करके आपको उसके पिक्चर्स दिखा करके काफ़ी समझाया है उस प्रकरण को विस्तार से। अभी क्या है, ये है नौ कर्म। तकलीफ कहाँ हो रही है? नौ कर्म। दिख कहाँ रही है? यहाँ। तो बदलना कहाँ चाहता है? यहाँ नौ कर्म में। जबकि नौ कर्म बदलने से नौ कर्म नहीं बदलते। नौ कर्म बदलने की चेष्टा करने से नौ कर्म नहीं बदलते, क्योंकि जो नौ कर्म है इनके ऊपर चल रही है द्रव्य कर्म की।
मैं बदलना चाहता हूं इसको और ये बदलेगा इसके हिसाब से, द्रव्य कर्म के हिसाब से। क्या? और द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, वो बदलेंगे भाव कर्मों के हिसाब से। भाव कर्म में हमारी चलती है, द्रव्य कर्म और नो कर्म में हमारी चलती नहीं है। द्रव्य कर्म को बदलना चाहता है। क्या क्या स्वरूप है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये व्यक्ति कहाँ भागम भाग कर रहा है, ये व्यक्ति कहाँ दौड़ रहा है। क्या चेष्टा कीजिए समझने की, क्या क्या बात कह रहे हैं। देखिए, इनसे नितांत भिन्न अनुभव करता है, तब तक वह इनका स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को द्रव्य कर्म से अनुभव कर रहा हो, वो उसका कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। भैया ये मेरा है ही नहीं, मैं इसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ। भैया ये मेरा है ही नहीं है? जब मैं इससे भिन्न हूँ, जब मेरा इससे अत्यंत अभाव है, जब ये और मैं बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, तो फिर कैसे हम इनके कर्ता हो सकते हैं, कैसे हम इनके भोक्ता हो सकते हैं, हम कैसे हो सकते हैं इन सब के कर्ता और भोक्ता। भाई साहब बड़ी अद्भुत बातें हैं, ये सब नितांत भिन्न अनुभव करता हुआ इनका कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानता है। जिनका मैं करता हूँ, एक्चुअल में जिनमें मेरी चल सकती है, वहाँ तो चलाता नहीं है। क्या? और जहाँ चल नहीं सकती है, तीन काल में जहाँ परद्रव्य के ऊपर चलती नहीं है, वहाँ जबरन जलाने की चेष्टा करता है। जहाँ चलती नहीं है, चलाने की चेष्टा करता है। क्या? देखो, पुण्य के उदय के बिना इस दुनिया में कहीं नहीं चलती है, ये सच्चाई है सब। जितने काम जगत में अपने अनुसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब पुण्य के उदय से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पुण्य का उदय होगा तो काम आपके अनुसार होते हुए दिखाई देंगे। आपका कर्म का उदय नहीं रहा, बदल गया, तो आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, एड़ी से चोटी तक आपके अनुसार कार्य होते हुए दिखाई नहीं देंगे, बराबर। लेकिन एक काम ऐसा है, क्या गौरव जी, एक काम ऐसा है जो कार्य घोर पाप कर्म के उदय में भी हो सकता है। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? बिजनेस आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं चलेगा, पैसा आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं आएगा, बच्चे आपके अनुकूल आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं होंगे, परिवार आपके अनुकूल आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं होंगे, घर गृहस्थी समाज आपके अनुसार काम होना पुण्य के उदय के बिना नहीं होगा। इसका मतलब बिना पुण्य के उदय के एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, दुनिया में कोई काम नहीं होते, सबके लिए पुण्य का उदय चाहिए। बिना पुण्य के उदय के कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, कुछ भी नहीं होता है पुण्य के उदय के। लेकिन एक काम है, एक काम है भाई साहब। संजय जी साहब, विदिशा क्या कह रहे हैं? एक काम मात्र ऐसा है। कौन सा काम? आत्मदर्शन। एक काम ऐसा है आत्मानुभव, एक काम ऐसा है आत्मस्वरूप की श्रद्धा, एक काम ऐसा है अपने आप को जानना और पहचानना। ये कर्म का मोहताज नहीं है, इसमें कर्म की नहीं चलती है। क्या? दुनिया के सारे कामों के लिए आपको पुण्य चाहिए, क्या? लेकिन सम्यक दर्शन के लिए आपको पुण्य नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन पुण्य का गुलाम नहीं है, सम्यक दर्शन पुण्य का मोहताज नहीं है, सम्यक दर्शन पुण्य के अधीन नहीं है, स्वानुभव में पराधीनता नहीं है, अपना अनुभव करने के लिए परतंत्रता नहीं है भाई साहब, कर्म की पराधीनता नहीं चाहिए उसके लिए। अरे नहीं नहीं साहब, हमारे कब पुण्य का उदय आए, हमारे कब पुण्य का उदय आए जो हमारे काम हो जाए। अरे भाई, पुण्य के उदय के भरोसे मत बैठ, पुरुषार्थ कर। तम नरक का नार की घोर प्रतिकूलता, घोर पाप कर्म के उदय में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। घोर पाप कर्म के उदय में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे घोर पाप कर्म के उदय में भी, और पुण्य के उदय में भी काम नहीं होवे। कौन सा? ये आत्मानुभव का, ये भेद विज्ञान का काम, ये पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए। पुण्य नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं ये अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन, जहाँ चलती नहीं है द्रव्य कर्म के ऊपर, वहाँ चलाता नहीं है। जहाँ नौ कर्म के ऊपर चलती नहीं है, वहाँ चलाता नहीं है। जहाँ भाव कर्मों के ऊपर चलती नहीं है, वहाँ चलाता नहीं है। ओह, कहाँ चलाता है? अपने परिणाम में चलाता है। जहाँ चलती है वहाँ चलाता है, अपने परिणामों में चलती है, अपने भावों में चलती है, अपने ज्ञान में चलती है, अपने उपयोग में चलती है, संयोग में नहीं चलती। क्या?
ये सब संयोग है, ये सब पर पदार्थ हैं, ये सब पराधीन है, इनमें नहीं चलती। तो जहाँ नहीं चलती वहाँ मत चलाओ। देखो आप लोग क्या करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप लोग कहाँ चलाते हैं? जहाँ चलती है वहीं चलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ नहीं चलती है वहाँ साफ ही मना कर देते हैं। घर में 4 बेटे हैं, मान लीजिए 4 बेटों में से आप एक ही एक को बार बार कहते हैं, दूसरों को कहते ही नहीं। या 2 हैं ऐसा मान लीजिए, प्रमोद जी भाई साहब 2 बेटे हैं, एक ही एक बेटे को काम बताते रहते हो, अरे यार तू बाजार से ये काम करते हुए आ जाना, अरे यार मेरा ये काम कर देना, एक फाइल लगानी है तू वहाँ चले जाना। आप मुझे कहते हो, उसको तो कहते ही नहीं हो। तो पिताजी क्या कहेंगे? यार वो सुनता ही नहीं है मेरी। क्या वो सुनता ही नहीं है? जो सुनता नहीं है उसको कहा ही नहीं जाता है, जो सुनता है उसे सुनाया जाता है। क्या जहाँ चलती है वहीं चलाया जाता है, जहाँ नहीं चलती है वहाँ नहीं चलाया जाता है। ऐसा ही स्वरूप है, ये जगत का स्वरूप है भाई साहब। क्या बड़े दादा एक बड़ी कहानी सुनाया करते थे, बहुत सुंदर। मैं उस कहानी को सुना करके बात को पूरी करूंगा, कल करेंगे चर्चा इसकी। प्रकरण तो बड़ा सुंदर है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। वो सुनाते थे, किसी पेड़ के ऊपर कोई व्यंतर रहता था क्या, और एक लड़का आकर के वहाँ पेशाब कर जाता था। नगर के बाहर की तरफ किसी पेड़ के ऊपर वो वहाँ जाकर के पेशाब कर जाता था। वो लड़का रोज़ वहीं करता था। वो जो व्यंतर था, वो उस व्यंतर की पूजा भक्ति करता था। उसका एक दूसरा भाई, बड़े दादा सुनाते थे आदरणीय रतन चंद जी बारेल साहब, सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। उसका जो भाई था वो उस व्यंतर का, उस देवता का भक्त था। क्या तो एक बार वो व्यंतर आया, सच्ची घटना बतलाते थे वो, तो बोले वो व्यंतर आया और व्यंतर ने आकर के जो पूजा करता था ना उस व्यंतर की, उसको आकर के धमकाया, देख तेरा भाई, समझा लेना उसको। क्या क्या कहा? ये जो तेरा भाई है ना उसको तू समझा लेना, वहीं तो मैं रहता हूँ, वहाँ ऊपर मेरा ठिकाना है। क्या और वहीं आकर के पेशाब करता है, समझा लेना उसको। और यदि तूने नहीं समझाया तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या 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 क्या? यदि तूने नहीं समझाया तो मैं तुझे देख लूंगा। तो उसने कहा, साहब मैं तो आपको पूजता हूं, क्या मैं तो आपको मानता हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका भक्त हूं। वो आपके साथ ऐसा करता है और आप कह रहे हो मुझे परेशान करोगे, मुझे देख लोगे। वो नहीं मानता है, आप ही उसको क्यों नहीं समझाते हो? तो उस व्यंतर ने जवाब दिया, वो मेरी सुनता ही नहीं है। तू मेरे पास में आता है, तेरे ऊपर मेरा बस चलता है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। समझ में आ गई होगी बात है? किसकी किसके ऊपर बस चलती है? ये सम्यक दृष्टि ये कह रहा है कि भैया पर पदार्थों के ऊपर चलती नहीं है कभी भी किसकी भी। जैसे इस सत्य बात की समझ होती है वे सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए पर पे चलाने की चेष्टा नहीं करते। पर क्या है? बोले द्रव्य कर्म पर हैं, भाव कर्म पर हैं, नौ कर्म पर हैं। बोले द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों को जब वो भिन्न अनुभव करता है तो उनका स्वामी भी नहीं होता कि ये मैं हूँ, ऐसी मान्यता कहलाती है स्वामी। मैं इनका करता हूँ, ये मेरे किए हुए हैं और मैं इसके फल को भोगता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर भेद विज्ञान का अभ्यास करता हुआ, अपने आप को भिन्न अनुभव करता हुआ, ऐसा चिंतन करता हुआ अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। हम सब भी ऐसा ही ज्ञानियों जैसा चिंतन कर आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। बातें बहुत सुंदर सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में समय सार की गाथाएं प्रस्तुत करके यहाँ समझाई है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।